बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन क्लास 6 का मैथ कर रहे हैं, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है इंटीजर्स। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स यूज फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट। ऐसे नंबर जिनको हम काउंटिंग ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं आर कॉल्ड नेचुरल और काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आपने इसकी सिंपल ये याद करना है कि नेचुरल नंबर को सिंपल काउंट, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये है ना, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है। और नेचुरल नंबर को जब सेट के अकॉर्डिंग शो करवाना होता है तो उसका नाम एन रखना होता है। सेट वाले चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमने सेट को कोई नेम देना हो तो अल्फ़ाबेटिकली कोई भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेट होते हैं जिनमें हमें उनका ही कैपिटल लेटर जो है ना, जैसे नेचुरल नंबर है तो एन उनका कैपिटल लेटर उसको डिनोट करेगा। और जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 अप टू सोन का मतलब जैसे काउंटिंग है, क्योंकि नेचुरल नंबर काउंटिंग होते हैं तो काउंटिंग की कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए नेचुरल नंबर्स की भी कोई लिमिट नहीं होती। नेक्स्ट है होल नंबर। द नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ जीरोज एंड ऑल द नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर। ऐसे नंबर जो नेचुरल नंबर ही हों लेकिन उनमें जीरो भी आ रहा हो। नेचुरल नंबर में भी हमने देखा कि वो 1 2 3 4 मतलब 1 से स्टार्ट हो रहे थे, और जो होल नंबर होते हैं उनमें जीरो भी होता है तो वो जीरो से स्टार्ट होता है। होल नंबर को किससे डिनोट करेंगे? डब्ल्यू के साथ, क्योंकि होल डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है। और ये देखिए ये होल नंबर का सेट जीरो से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन, क्योंकि काउंटिंग की कोई लिमिट नहीं होती इसलिए इधर भी कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ जीरो एंड वन की है। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में क्या होता है कि किसी भी नंबर को जीरो के साथ प्लस करें तो वो नंबर ही खुद आ जाता है, नंबर इटसेल्फ। ये देखिए ना, जीरो में 115 प्लस किया तो आंसर क्या आएगा? 115 ही। तो इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और जीरो के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर नहीं आता बल्कि जीरो आ जाता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जीरो जो है वो उस नंबर को ख़त्म कर देता है, लेकिन ऐड करते वक्त वो नंबर ही खुद ब खुद आ जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ वन क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ वन में किसी भी नंबर को आप वन के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी द नंबर इटसेल्फ। जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 12। और अगर नंबर थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए 305 मल्टीप्लाई बाय 305 ही आता है। तो इसको कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। और यहाँ पर डिवीजन ऑफ एनी होल नंबर बाय वन लीव्स द रिमाइंडर एज इट इज़। फॉर एग्जांपल किसी भी नंबर को वन से डिवाइड करें तो आंसर वो नंबर ही आता है। ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, अच्छा मैं ये बेटा सारा रीड नहीं कर रही, क्योंकि रीड करना हो तो वो तो आपकी बुक पे भी आपके पास लिखा हुआ है। ये है क्या, मैं आपको वो समझा रही हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है कि अगर आपके पास दो नंबर हों तो जीरो में 12 प्लस करें या 12 में जीरो प्लस करें तो आंसर सेम ही आता है। ठीक है। जीरो में 12 प्लस किया तो 12 आया, 12 में जीरो प्लस किया तो भी 12 आया। इसका मतलब है जगह को इंटरचेंज करने से आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आती प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में प्लस करते वक्त। जैसे अब देखें 71 को प्लस करें 25 के साथ या 25 को प्लस करें 71 के साथ, आपका आंसर वही आएगा। देखिए यहाँ पे प्लस किया उसने 96 आया, तो जब 25 पहले लिख के 71 के साथ प्लस कर लिया तो भी 96 आया। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होती है? कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, जो ये बताती है कि दो नंबर्स को आपस में प्लस किया जा सकता है आगे पीछे करके, तो उनके आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आती। और यहाँ पर तीन नंबर्स हैं, उस वहाँ पे दो नंबर थे, उसको कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है कि अगर तीन नंबर्स को भी प्लस करें और उनकी जगह को चेंज कर दें या फिर उनमें ब्रैकेट्स लगा दें। ब्रैकेट का पता है आपको कि ब्रैकेट वाला जो पोर्शन होता है उसको पहले सॉल्व करना होता है। जैसे ये वाला देखें इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, यहाँ पर 2 + 3 है, तो 2 + 3 में पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन ये है तो इसमें 5 को प्लस किया और 7 वैसे ही साथ आ गया। 5 में 7 प्लस किया तो ये 12 आ गए। ये तीन नंबर्स हैं। अब अगले वाले में देखें 2 + 3 + 7 नंबर्स वही हैं, लेकिन अब क्या है, ब्रैकेट पहले 2 और 3 पर थी, अब ब्रैकेट है 3 और 7 पर। तो पहले 3 और 7 को प्लस किया तो ये 10 आ गया और 2 एज इट इज़ रहा, और 10 में 2 प्लस किए 12 आ गया। तो ये हमने यहाँ पर क्या बताया कि अगर हम ब्रैकेट वाला पोर्शन भी आगे पीछे कर दें लेकिन क्वेश्चन प्लस का हो तो आंसर सेम ही आता है, कोई तब्दीली नहीं आती। प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऐसे नहीं होती। प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन में अगर आपने दो आंसर्स को आगे पीछे कर दिया, वैल्यूज़ को सॉरी,
तो फिर आपका आंसर सेम नहीं आता। जैसे ये देखिए 5 में 3 माइनस किया तो आंसर 2 आया, लेकिन 3 में से 5 माइनस करें तो यहाँ पर -2 आता है। सर्टेनली नॉट अ होल नंबर नहीं आता क्योंकि माइनस में नंबर आ जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर सेम नहीं होता। तो ये देखिए इसने बताया है कि 5 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 5, लेकिन प्लस में 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 होता है, क्योंकि उसमें जगह को चेंज करने से आंसर में चेंजिंग नहीं आती, लेकिन माइनस करते वक्त आंसर चेंज हो जाता है। और यहाँ पर इसकी ये वाली प्रॉपर्टी में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 वैल्यूज हो और अगर आपके पास ब्रैकेट हो तो भी आपका माइनस का आंसर सेम नहीं आता। जैसे ये देखें 7 माइनस 5 माइनस 2, 7 माइनस 5 माइनस 2, इसमें क्या है, ब्रैकेट आपकी 5 और 2 पर है। 5 में से 2 माइनस किया तो ये 3 आ गया और ये 7 एज इट इज। 7 में से 3 माइनस किए तो ये 4 आ गया। अब यहाँ पर ब्रैकेट जो है वो पहले 2 नंबर्स पे है, यहाँ पे लास्ट 2 नंबर्स पे थी, यहाँ पे पहले 2 नंबर पे है। 7 में से माइनस किया 5 को तो यहाँ 2 बच गया और ये वाला -2 यहाँ लिख दिया। 2 में से 2 माइनस किया तो 0 आ गया। वही वैल्यूज थी, लेकिन ब्रैकेट को आगे पीछे करने से यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 0 आया, लेकिन प्लस में ऐसे नहीं होता, प्लस में आंसर सेम आता है। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या करती है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर वो नंबर ही आता है, लेकिन किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर है वो 0 आ जाता है, ठीक है। और इसको क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जैसे प्लस में हमने किया, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनकी जगह को आगे पीछे कर दें तो आंसर सेम आता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी ये होता है, जैसे 12 का टेबल पढ़ा 5 तक तो भी 60 आया, अगर 5 का टेबल 12 तक पढ़े तो भी 60 आएगा। इसकी एक और एग्जांपल देख लें, ये नंबर अगर आपको बड़ा लग रहा है तो 3 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, आपका आंसर 6 आएगा। तो 2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो भी आंसर 6 आएगा। इसका मतलब है जगह चेंज करने से नंबर का आंसर चेंज नहीं होता, प्लस में और मल्टीप्लिकेशन में। और ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि 2 वैल्यूज हैं। अब यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, इसमें 3 वैल्यूज हैं। ये देखें 4 5 6 ये 3 नंबर है और यहाँ पर भी 4 5 6 ये 3 नंबर है। इसमें क्या किया हुआ है, पहले 2 नंबर पे ब्रैकेट है 4 और 5, 4 5 20 और ये 6 वैसे ही रहा, और 20 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया। अब इसमें आपके ब्रैकेट लास्ट 2 नंबर्स पे, इसका मतलब है 6 5 30 पहले करना है और फिर 4 यहाँ पर लिख दिया। 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो भी 120 आया। तो इसका मतलब है यहाँ पर ब्रैकेट को आगे पीछे मूव करवाने के बावजूद आंसर जो है वो एक दूसरे का इक्वल ही होता है। और प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन में ये नहीं होता। प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन में ये देखें 8 को डिवाइड किया 4 के साथ तो आंसर 2 आया, लेकिन जब 4 को डिवाइड किया 8 के साथ तो आंसर जो आएगा वो, पहली बात तो ये 4 छोटा नंबर है, 8 के साथ उसने जब डिवाइड होना है तो आंसर आपका ऑटोमेटिकली पॉइंट में चला जाएगा। इसका आपको सोल्यूशन मैं करके दिखाती हूँ, ये देखें ज़रा। 4 को जब आपने 8 से डिवाइड करना है तो डेफिनेटली 0 लगा के यहाँ पर पॉइंट का 0 आएगा। 8 के टेबल में 40 आता है 5000, तो ये देखें आपका आंसर आया 0.5। तो जब 8 को डिवाइड करते हैं 4 से तो आंसर 2 आया, लेकिन जब 4 को 8 से डिवाइड किया तो आंसर आपका 0.5 आया। तो इसका मतलब है डिवाइड करते वक्त ये रूल अप्लाई नहीं होता कि नंबर्स को आगे पीछे करने से भी आंसर सेम रहेगा। और माइनस में भी यही होता है, माइनस में भी आंसर सेम नहीं रहता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में आंसर जो है वो सेम रहता है जगह को चेंज करने के बावजूद। अब यहाँ पर अगर ब्रैकेट्स को चेंज कर दिया जाए तो क्या आंसर देखें, अगर ये 3 नंबर्स थे, इनकी ब्रैकेट पहले ये 2 नंबर्स पे है तो इसका आंसर 1 आया, लेकिन जैसे ही ब्रैकेट को आगे वाले 2 नंबर्स पे लिख दिया तो उनका आंसर 4 आया। तो इसका मतलब है डिवाइड करते वक्त अगर आपने ब्रैकेट को चेंज कर दिया है तो कभी भी आपकी वैल्यू दोनों का आंसर इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो काउंटिंग है, अभी हमने पढ़ा। और स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर, नेचुरल नंबर कौन सा है, नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट, तो सबसे छोटा है 1, ठीक है। इसके बाद द स्मॉलेस्ट होल नंबर होते हैं 0 से स्टार्ट, तो उसमें सबसे छोटा नंबर, क्योंकि 0 के बाद 1 बड़ा हो जाएगा, 2 उससे बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब है 0 इसका आंसर है। अब यहाँ पर ये देखें 5 12 प्लस किया 205 के साथ, तो ये 2 नंबर यहाँ लिखे हुए हैं और यहाँ पर 512 लिखा हुआ है। ये है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के 2 नंबर्स हैं, उनको प्लस करने के लिए प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर पहले जो नंबर पहली प्लेस पे है उसको दूसरी प्लेस पे कर दो, जो दूसरी प्लेस पे वो पहली प्लेस पे कर दे तो भी वो एक दूसरे के इक्वल है। तो इसका मतलब है 512 यहाँ पहली प्लेस पे था, यहाँ दूसरी प्लेस पे है, और 205 यहाँ दूसरी प्लेस पे है, तो आपने यहाँ पर उसको पहली प्लेस पे लिख देना है।
इसके बाद नेक्स्ट वाला कि किसी भी नंबर के साथ 0 को प्लस करें तो नंबर इट सेल्फ ही आपका आंसर आता है। इसका मतलब है 5430 ही आ जाएगा। अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखें, कॉमोटेटिव, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 54, क्योंकि इसमें सिर्फ ब्रैकेट चेंज होती है, नंबर्स नहीं। 54, 36, 40, 54 और 40 है, 36 नहीं है, तो यहाँ पर 36 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद नीचे 0 में 18 प्लस करें या 18 में 0 प्लस करें, वो एक दूसरे के इक्वल ही रहता है, तो इसको भी जगह चेंज करके इंटरचेंज करना था। मल्टीप्लाई करते वक्त 6 को 9 से मल्टीप्लाई करें या 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें, वही वाले नंबर्स को हमने आगे पीछे देखना है कि कौन सी प्लेस कहाँ पर आ रही है। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है 5 को मल्टीप्लाई करना है पहले 7 के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, और फिर 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब है यहाँ हमने 5 लिखना था और वहाँ हमने 7। अब नीचे यहाँ पर ये शुरू वाला नंबर मिसिंग है, 3 और 4, इस साइड पे 3, 4 और 5, इसका मतलब है जो नंबर मिसिंग है वो यहाँ 5 है। और इसी की तरह चलेंगे, 5 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 5 हमारा मिसिंग है यहाँ भी। 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 6 आए? 1 के साथ। 6 1 जार 6 होता है। 6 5 में ऐसा क्या नंबर प्लस करें कि आंसर 5 आए? 0। इन दोनों में डिफरेंस रखना है बेटा आपने, ठीक है। 0 कब लिखना है अगर प्लस हो रहा हो, और 1 कब लिखना है जब मल्टीप्लाई हो रहा हो। 12 को किस नंबर के साथ डिवाइड करें कि 12 ही आ जाए 1 के साथ, ये भी अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा। 10 के साथ ऐसा कौन सा नंबर डिवाइड करें कि 0 आंसर आए, तो 0 को ही डिवाइड करने से आंसर 0 आ सकता है। किस में क्या नंबर डिवाइड करें कि 0 आए, तो यहाँ पर आप कोई भी नंबर लिख दो, मैंने 2 लिखा है, आप 3 लिख दो, 4 लिख दो, ठीक है। या 0 इसलिए नहीं लिखना है कि 0 को डिवाइड किया 0 के साथ तो आंसर 0 आता है, तो वो सही नहीं है। अगर आपने पीछे वाले आंसर के अकॉर्डिंग मैच करना है तो आप लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि अगर आपको कॉन्सेप्ट है तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर राइट कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर नीचे ट्रू फॉल्स है। सबसे पहले है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से, तो इसका मतलब है कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, तो ये है ट्रू। सेकंड वाला है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? बेटा होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 0 नहीं है, तो हर होल नंबर में 0 तो है ही नहीं कि जो दोनों का नंबर हो, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर यहाँ फॉल्स आएगा। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चले, मुझे बताएं कि अगर हमने माइनस करना है तो प्रॉपर्टी को आगे पीछे ब्रैकेट्स को आगे पीछे करने से क्या ये इक्वल आएगा? नो, ये इक्वल नहीं आएगा माइनस में और डिवाइड में। तो इसका मतलब है यहाँ पर उसने लिखा है कि ये इक्वल है, तो ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। और यहाँ पर ये देखें, अगर यहाँ पर ब्रैकेट पहले 2 नंबर्स लास्ट पर है और फिर फर्स्ट वाले पे है, लेकिन माइनस हो रहे हैं सारे, तो उसने यहाँ पे भी कहा कि ये इक्वल है, तो नहीं बेटा ये इक्वल नहीं है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये फॉल्स है, और हमने ये सॉल्व भी करके देखा है। अच्छा, यहाँ पर इन दोनों को देखें, अगर आपने 15 में 12 को प्लस माइनस किया तो आपका आंसर बेटा 3 आएगा, और इसने इक्वल का सिंबल लगाया हुआ है। और 15 में 12 को प्लस करें तो आपका आंसर 27 आएगा। क्या ये दोनों आंसर इक्वल है? नहीं, ये तो नहीं इक्वल, लेकिन उसने आपको कहा है कि ये इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ट्रू फॉल्स में ये फॉल्स है। अब यहाँ पर डिवाइड करते वक्त तो हमने ये भी पढ़ा कि ना तो माइनस करते वक्त और ना ही डिवाइड करते वक्त कि अगर हम ब्रैकेट को इंटरचेंज करें तो हमारा आंसर कभी भी सेम नहीं आएगा। इक्वल के सिंबल को ध्यान देना, वो कहता है इक्वल होगा, तो इक्वल नहीं होता, तो ये भी फॉल्स है। मल्टीप्लाई करते वक्त यस हमने पढ़ा, मल्टीप्लाई करते वक्त अगर हम प्लेस को ब्रैकेट की प्लेस को यहाँ पर लास्ट 2 पे और यहाँ पे फर्स्ट 2 पे कर लें तो उसका आंसर इक्वल होता है, यस होता है, तो यहाँ पर आपका ट्रू आएगा। अब यहाँ पर ये देखें क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 में 4 को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई का सिंबल है ना, 3 4 जार 12, 12 में 1 प्लस किया तो यहाँ 13 आ गया, इधर लिख देती हूँ 13 आ गया। इक्वल का सिंबल है तो हमने भी इक्वल लगाना है, और 5 3 जार यहाँ 15, तो दोनों का आंसर तो इक्वल ही नहीं आया, तो उसने कहा ये इक्वल है, तो इसका मतलब है ये फॉल्स है। अब यहाँ पर इनको करते हैं, 10 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आ गया 10 के टेबल में 2 के टेबल में 10 आता है 5 जार, तो इधर 5 आ गया और इधर प्लस 20, 20 में 5 प्लस किया तो ये हो गया 25, और इसने इक्वल का सिंबल लगाया हुआ, इक्वल किया। 2 के साथ 30 को डिवाइड करें तो ये 15 आता है, तो दोनों का तो आंसर इक्वल ही नहीं आया, तो वो कह रहा है कि इक्वल होगा, तो इसका मतलब है ये वाला भी फॉल्स है।
इसके बाद यहाँ पर 5 को डिवाइड करें 10 के साथ तो क्या 2 आता है बेटा 5। शुरू में छोटा नंबर है तो इसका मतलब है बड़े नंबर के साथ उसको सॉल्व करने के लिए आपको 0 लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो आपका आंसर कभी भी होल नंबर नहीं आएगा, तो ये भी फॉल्स है। 5 को 5 से डिवाइड करें तो क्या आंसर 1 आता है, यस 5 के टेबल में 5 आता है 1 जार, तो ये वाला ट्रू है। और यहाँ पर ये प्रॉपर्टी कि अगर 12 को डिवाइड करें 4 के साथ या 4 को डिवाइड करें 12 के साथ तो क्या आंसर इक्वल आएगा, नो इक्वल नहीं आएगा, तो ये वाला भी फॉल्स है। इस काफ़ी क्वेश्चन हमने इसमें प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही करने हैं, तो ये इसके आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 3 डिजिट्स ऑड नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर। अब आपसे ये कहा है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट्स और स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट भी 3 डिजिट्स ही हैं, उनका डिफरेंस फाइंड करना है आपने, मतलब माइनस करके आंसर निकालना है। अब इसका सोल्यूशन देखें। अब यहाँ पर ये देखें लार्जेस्ट 3 डिजिट्स क्या होते हैं, 3 डिजिट का मतलब 3 नंबर होने चाहिए, और लार्जेस्ट तो वो होते हैं 999, 3 डिजिट्स हो गए, ठीक है। और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स क्या होते हैं 100। तो अब आपसे कहा इसका डिफरेंस करें तो यहीं पे इसका डिफरेंस कर देते हैं, माइनस कर दें। 9 में से 0 माइनस किया 9, 9 में से 0 माइनस किया 9, और 9 में से 1 माइनस किया 8, ये इसका आंसर आ गया। छोटा सा सोल्यूशन था, बस आपको इन वैल्यूज का पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट है 3 डिजिट्स तो वो 999 होता है, और अगर स्मॉलेस्ट है तो वो 100। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। आपसे कहा है कि इनकी वैल्यूज को फाइंड करें, तो अब इसका सोल्यूशन देखें। अब बेटा यहाँ पर इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बोर्ड मास रूल जो है उसको ज़रा रिकॉल कर लें। अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता तो फिर इसको मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ। बोर्ड मास रूल होता है, बोर्ड से ब्रैकेट ऑफ, ओ से ऑफ होता है, डी से होता है डिवीजन, एम से होती है मल्टीप्लिकेशन, ए से होता है एडिशन, और एस से होता है सब्ट्रैक्शन। कि अगर आपके पास क्वेश्चन में मिक्स सिंबल यूज हो रहे हो तो आपने बोर्ड मास रूल वहां पर अप्लाई करना है। जैसे आपके क्वेश्चन में ये देखें, मल्टीप्लाई भी आपको नजर आ रहा है और प्लस भी नजर आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई। तो अगर हमने सॉल्व करना है तो मल्टीप्लाई और प्लस, तो मल्टीप्लीकेशन का पहले का सिंबल है तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करेंगे और प्लस को बाद में। इसका मतलब है पहले आपने नंबर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो करेंगे। अब ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है 542 को 92 के साथ मल्टीप्लाई करना है पहले, और दूसरी वैल्यू आपके पास है 542 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन देख लें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ार 8, 5 2 ज़ार 10, मल्टीप्लाई का सिंबल, 9 2 ज़ार 18, 8 एंड 1 कैरी, 9 4 ज़ार 36 एंड 37, 7 एंड 3 कैरी, 9 5 ज़ार 45, 45 46 47 48, तो यहाँ 48 आ गया, 4 6 1 कैरी, 8 9 एंड 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 49864। अब ये प्लस का सिंबल ऐसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 8 2 ज़ा 16, 6 एंड 1 कैरी, 8 4 ज़ा 32 एंड 1 प्लस किया 33, 3 लगा 3 कैरी, 8 5 ज़ा 40 और 3 प्लस किए तो ये हो गया 43। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ आ गया 4336। अब यहाँ पर बोर्ड मास रूल में मल्टीप्लाई का सिंबल पहले था तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब प्लस का सिंबल है तो अब हमने इन दोनों को प्लस करना है। 49864 में 4336 को प्लस कर देंगे, 10 अगेन 10 12 14 एंड 5, तो यहाँ आंसर आ गया 54200, ये इसका आंसर आ गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखें, मल्टीप्लाई का सिंबल है प्लस का सिंबल है, तो पहले इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे 365 को 99 से मल्टीप्लाई, 9 5 ज़ार 45, 5 लगा 4 कैरी, 9 6 ज़ार 54, 55 56 57 58, 8 लगा 5 कैरी, 9 3 ज़ार 27, 5 प्लस किया 32। अब 9 के साथ अगेन मल्टीप्लाई करना तो यही आंसर आ जाएगा 5 8 2 एंड 3, 5 और ये 13 और यहाँ 11 और यहाँ 6 और यहाँ 3, तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ गया 36135। अब प्लस करेंगे 365 को इसमें, 365 को इसमें प्लस किया, 10 अगेन 10
5 6 एंड 3। तो ये आंसर आ गया 36500। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में प्लस करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था। तो 6 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। 6 2 ज़ा 12, 2 एंड 1 कैरी, 6 1 ज़ा 6 और 7, 6 6 ज़ा 36। तो ये आ गया 3672। और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 12 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 24 4 8। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो इसके साथ प्लस कर लेते हैं। 3672 को प्लस किया इसके साथ, 4 2 4 4 8 के साथ, 10 12 11 और 6। तो ये आ गया 6120 इसका आंसर। अब इस वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई और माइनस का सिंबल आपको नजर आ रहा है, तो ये देखिए जरा, बोर्ड मास रूल में मल्टीप्लाई और माइनस का सिंबल, इसका मतलब है पहले मल्टीप्लाई करना है, बाद में आपने माइनस करना है। जो रूल होता है ना बेटा, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वरना आंसर गलत हो जाता है। अब आपने 238 को 55 से मल्टीप्लाई करना है। 5 8 ज़ा 40, 0 एंड 4 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18 19, 9 एंड 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 1 11। मल्टीप्लाई का सिंबल अगेन 5 से मल्टीप्लाई करना है, यही आंसर आ जाएगा 0 9 1 1, 0 9 10 3 एंड 1। तो ये आपके पास आ गया 13090 माइनस। अब हमने 238 को 45 से मल्टीप्लाई करना है। 5 8 ज़ा 40, 3 8 वही नंबर है, तो यहाँ पर तो 5 से तो 0 9 11 ही आएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 8 ज़ा 32, 2 लगा 3 कैरी, 4 3 ज़ा 12, 3 प्लस किया 15, 5 लगा 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 एंड 1 9, 0 11 7 और 10। तो यहाँ आ गया 10710। अब इन दोनों को माइनस करना है, तो इसके साथ माइनस कर देते हैं। 10710, 0 एज इट इज़। 9 में 1 माइनस किया 8, इधर से कैरी दे दें 10, तो यहाँ 3 आ गया, 2 एज इट इज़। तो ये हो गया 2380 इसका आंसर। इसके साथ ही बेटा आपकी एक्सरसाइज जो 2A है वो कंप्लीट हो गई है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। और बेटा क्वेश्चन करते वक्त जो कैलकुलेशन होती है वो मैं साथ साथ कर रही होती हूँ। अगर आपको लगे कहीं कोई मिस्टेक किया तो काइंडली वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसको करेक्ट कर लूँ। अल्लाह आपका हामी और नासिर, अल्लाह हाफिज़।